ठीक है, ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको लगता है ये पूरा एक्सरसाइज का है। 13 क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है, बढ़िया है, इसके कॉन्सेप्ट और अच्छा खासा है, ठीक है क्वेश्चन अच्छा है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के प्रॉब्लम्स हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में एक इवेंट पहले से ही हो चुका होता है तो फिर दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि एक इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन बैंक रखता है, इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है और उस क्वेश्चन बैंक में दो कैटेगरी के क्वेश्चन है, एक इजी टाइप और एक डिफिकल्ट टाइप। अब इजी टाइप में भी दो सब कैटेगरी बना सकते हैं हम लोग, और दिया भी इसमें इजी में भी दो तरह के है, एक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस है और इजी में ही एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू है और ट्रू फॉल्स है इजी में। डिफिकल्ट में भी दो सब कैटेगरी बना सकते हैं, एक डिफिकल्ट में ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस और फिर डिफिकल्ट में ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमको इसको ना सब कैटेगराइज करके बनाना है और इजी पड़ेगा, आसान होगा समझने में। तो हम लोग उसको करते हैं, पहले यहां लिख देते हैं इजी और ट्रू फॉल्स। ये कितने हैं? इजी और ट्रू फॉल्स है 300 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इजी में ही एमसीक्यू कितना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है? तो इजी में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 500 इजी मल्टीपल क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया हुआ है 500, ठीक है। अच्छा, इस साइड में हम लोग बना लेते हैं डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट में ट्रू फॉल्स कितना दिया है? डिफिकल्ट में ट्रू फॉल्स दिया है 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फिर डिफिकल्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना दिया है? एमसीक्यू कितना है? डिफिकल्ट में 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू 400 दिया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो, ट्रू फॉल्स हो, एमसीक्यू हो, डिफिकल्ट हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना दिया है? 500 ये इजी वाला और ये 600 डिफिकल्ट वाला। इजी ट्रू फॉल्स 300, इजी एमसीक्यू 500, एमसीक्यू 500 दिया है और ट्रू फॉल्स 300। टोटल कितना हो जाएगा इसका? इजी में टोटल दोनों ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू मिला के कितना आ रहा है? 800। और डिफिकल्ट में ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू मिला के कितना आ रहा है? 600, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 1400, 800 प्लस 600, 1400 टोटल क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग इवेंट बनाते हैं, एक इवेंट जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं जो पहले ही हो चुका है, दूसरा इवेंट ई, जब एक हो चुका है तो उसके होने की, उसको अपर होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। तो पहले ई बनाते हैं और ई में क्या दिया है? यहाँ पे लिखा हुआ है If a question is selected at random from the question bank, what is the probability? What is the probability that it will be an easy question? यानी जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक चीज और, इजी क्वेश्चन बोले तो क्या? तो इजी में तो दोनों आ जाएगा ना, इजी में तो दोनों आ जाएगा, इजी ट्रू फॉल्स। और ये कितना है? इजी ट्रू फॉल्स 300। इजी एमसीक्यू, ये कितना है? एमसीक्यू 500, ठीक है। एमसीक्यू कितना है? अच्छा, ठीक। एफ बनाते हैं, सेकंड जो हो चुका है, जो पहले ही हो चुका है, एफ। एक इवेंट एफ बनाते हैं, इसमें क्या हो चुका है? एक चीज और, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट हो चुका है, अगर अच्छे से ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हम तो कहते हैं पीछे से नीचे से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर मिल जाएगा। अभी अच्छे से एक बार क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं तो जो इवेंट पहले ही ऑलरेडी अकड़ हो गया है उसका दिया रहता है क्वेश्चन में, एकदम वो तो दिया ही रहेगा, ढंग से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है गिवन दैट, क्या है? इट इज अ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब पहला जो इवेंट पहले ऑलरेडी हो चुका है वो इवेंट क्या है? कि एमसीक्यू है।
तो इजी हो, एमसीक्यू में तो दो तरह के होते हैं एमसीक्यू, एक इजी वाला एमसीक्यू और एक डिफिकल्ट वाला एमसीक्यू, यानी कुल मिलाकर 900 एमसीक्यू है। लेकिन अगर एमसीक्यू हो गया है तो ये बताना है अपने को कि एमसीक्यू इजी है, मतलब इजी वाला विषय है, यानी यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ एमसीक्यू। अच्छा, एमसीक्यू में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इजी वाला एमसीक्यू कितना है 500, डिफिकल्ट वाला एमसीक्यू ये कितना है, ये दिया हुआ है 400, ठीक है 400। मींस कि यहां से आराम से हम लोग पीएफ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं पीएफ को? तो टोटल कितने हैं, एमसीक्यू कितने हैं टोटल, 500 प्लस 400 900, कितने में तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 1400। ये तो निकल गया, ये तो निकल गया, ये तो निकल गया। और हमको निकालना क्या है, पीई जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, ठीक है। ये तो निकल गया, लेकिन इसको निकालना होगा, तो हम लोग सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। कितने हैं ई इंटरसेक्शन एफ, बोले तो ई में और एफ में जो कॉमन होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, वो इजी ट्रू फॉल्स 300, इजी एमसीक्यू 500, यही दिया है। इजी क्वेश्चन निकाल सेलेक्ट होगा तो या तो एमसीक्यू से होगा या फिर इजी ट्रू फॉल्स से होगा। तो ट्रू फॉल्स 300 है और एमसीक्यू 500 है, ठीक। इसमें मतलब 300 और 500 दो तरह के क्वेश्चन, मतलब दो तरह के क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। एफ जो पहले ही हो चुका है, इसमें क्या दिया है एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन होंगे, तो इजी वाला एमसीक्यू 500 और डिफिकल्ट वाला 400। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिंपल, यही तो कॉमन है, यही तो कॉमन है, इजी एमसीक्यू 500। यानी ई इंटरसेक्शन एफ का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें, सीधे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, तो कितना हो जाएगा 500 बाय 1400। अब बस इसमें रखना है, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इसको, फिनिश कर देते हैं क्वेश्चन। पी with f ऑलरेडी अगर क्या है, P की इंटरसेक्शन है बाय P P ई इंटरसेक्शन है निकाल चुके हम लोग, कितना है 500 बाय 1400 और P तो पहले निकाल चुके थे, कितना था P 900 बाय 1400 कट गया, ये दोनों 0 कट गया, क्या बचा 5 बाय। तो ये ऐसा क्वेश्चन